जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो हमें जिस शिक्षा के साथ जोड़ा गया, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी माता, फिर हमारे पिता और हमारे गुरुजन, जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते चले गए। कई लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, बट स्टिल हमें उनसे भी एक लेसन मिलता है। तो मैं सबको एक शुक्रिया ज़रूर करना चाहूँगी, एक ग्रैटिट्यूड, कि हमें लाइफ में जो भी मिला, जिससे भी मिला, एक वक्त कहते हैं सबसे बड़ा टीचर होता है। उस वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत इंस्पायर किया। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी भी लाइफ में आए हैं और सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपना गुरु स्वयं होता है। उस अपने अंदर विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, जो उमेश सर ने मुझे हेल्प की, और मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको मैं अपना गुरु समझती हूँ, जो मुझे वहाँ पकड़ के आगे लेते चले गए, और मुझे अंदर से ऐसे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वो एक आशा की किरण। सबसे पहले कहते हैं ट्रस्ट योर सेल्फ, तो हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हील योर सेल्फ। जो हम टूटे हुए हैं, या दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नेगेटिव विकार कह लो, दुनिया की बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, हम अपने आप को उन चीज़ों से बाहर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने आप से प्यार करना, लव योर सेल्फ। तभी हम कहते हैं अपने गुरु बन के हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। और एक स्टोरी जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन मुझे जीने की राह उस स्टोरी से मिली थी। एक बार एक गुरु नानक जी किसी गांव में गए अपने शिष्यों के साथ, और वहाँ पे उन्होंने गांव वालों को बोला कि मुझे कुछ दिन रहना है यहाँ पे, आप मुझे यहाँ निवास दीजिए। तो उन गाँव वालों ने उनको मना कर दिया, नहीं, हम अनजान लोगों को यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दे सकते। तो वो नेक्स्ट गाँव में गए, और वहाँ कुछ लोगों ने उनको समझा कि हाँ, वो आध्यात्मिक हैं और साधु रूप में हैं, और हाँ, हमें इनसे कुछ ज्ञान मिल सकता है। तो उन गाँव वालों ने उनकी बहुत सेवा करी, और वहाँ उनको रखा और उनका आव भगत की जितना वो कर सकते थे। और जब वो गाँव छोड़ के जा रहे थे गुरु नानक जी, तो उन्होंने जिस गाँव वालों ने उनको रखा, तो उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम बिखरे रहो, मतलब तुम अपने घर में ना रहो, तुम बिखरे रहो। और जिन गाँव वालों ने उनको मना किया था कि आप यहाँ नहीं रह सकते, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सिमटे रहो अपने घरों में। तो उनके शिष्य ने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया कि जिन्होंने आपको नहीं रखा, आपने उनको अपने घरों से जोड़ दिया, और जिन्होंने आपको रखा, आपने उनको उनके घरों से बाहर निकाल दिया। तो इस पे बाबा जी ने हमें बहुत सुंदर आंसर दिया कि जब नेगेटिव लोग होंगे तो वो अपने घरों को ही तो गंदा करेंगे, अपने घरों का माहौल ही तो खराब करेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग होंगे उनको बिखरना है और अपनी वो खुशबू पूरे संसार में बिखेरनी है, और वही खुशबू हमें बनना है। इसीलिए शायद इस राह पे भगवान ने मुझे डाला कि लाइफ कोच का कोर्स मैं कर रही हूँ, कि उस ऐसी किरणों तक मुझे पहुँचाएं और मैं उनकी लाइफ में इतनी वैल्यूज़ ऐड कर सकूँ, जो मैं उनको एक जीने की राह दिखा सकूँ। और ये चीज़ एक गुरु दक्षिणा, अगर मैं कहूँ उमेश सर की तरफ से, मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगी उनकी तरफ से, कि आप अपने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक एक जने की लाइफ में ऐसा कोई ऐड करें जो आप उनकी लाइफ में लाइट ला सकें। जो भी आपके आसपास आपको दिखता है कि निराश है, परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी XYZ उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, आप अपने आप में एक प्रण करिए आज कि हमें अगर अपने गुरु दक्षिणा देनी है तो ये देनी है कि हम उनको एक जीने की राह दे सकें। एंड दैट इज़ द ओनली ग्रेट वैल्यू जो हम अपनी लाइफ में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं तहे दिल से सब स्टूडेंट्स की तरफ से उमेश सर को हार्टिएस्ट थैंक्स बोलूँगी कि सर, हम इस लायक भी नहीं थे और आप वहाँ पकड़ के हमसे क्या क्या करा लेते हो। यू आर ए ट्रू मेंटोर। और मेरे जैसा बंदे ने जो 3 साल गवाए अपने, और मैं यूँ कहूँगी कि 3 साल बाद भी आप ही मुझे एक जगा रहे हो शेक करके कि नहीं, यू कैन डू इट। तो एक जो सर का निस्वार्थ भाव है, और जो एक स्टूडेंट्स के प्रति उनका प्यार और सम्मान दिखता है, और इतनी उनके वो एफर्ट्स दिखते हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए सर को सैल्यूट ज़रूर बोलूँगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।